और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अहम खबर की, जहां चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। कल सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जिसमें कहा गया कि लालू अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, साथ ही वो जेल में न रहकर अस्पताल के विशेष वार्ड में रहते हैं। बता दें कि लालू यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की गई है। चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे संवाददाता सुशील पांडे फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सीबीआई ने इस पूरे मामले में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। हालांकि सीबीआई लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने जमानत मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए। लेकिन जो सीबीआई ने हलफनामा दाखिल किया है, उस हलफनामे में उन्होंने कहा है कि लालू यादव जब से उनको फिलहाल सजा हुई है तब से वो जेल में न रहकर अस्पताल के वार्ड में रहते हैं। हालांकि सीबीआई ने उन तमाम राजनेताओं का एक लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपा है, जिस लिस्ट में अस्पताल में रहते हुए लालू यादव ने उन तमाम राजनेताओं से मुलाकात की है। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फिलहाल लालू यादव जमानत मांग रहे हैं, लिहाजा उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि सीबीआई ने अपने हलफनामे में सुकन्या ये भी कहा है कि अगर पूरी धाराओं को लालू यादव से अगर जोड़ा जाए तो उन्हें लगभग 27.5 साल की सजा हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हें 3.5 साल की सजा हुई है। ऐसा कहना उनका गलत है। हालांकि मेडिकल ग्राउंड पर लालू यादव जो जमानत मांग रहे हैं, ऐसा करके वो फिलहाल कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, लिहाजा लालू यादव की जमानत अर्जी को खारिज किया जाना चाहिए। तो आज काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, क्योंकि आज ये तय किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि लालू यादव को जमानत दी जाए या ना दी जाए। जी चलिए, नजर बना के रखिए सुशील, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बिहार में पहले चरण के लोकसभा चुनाव में 11 अप्रैल को गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में मतदान होगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के दौरान 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयर एम्बुलेंस तैनात किया गया है। पहले चरण के मतदान के लिए 7,486 बूथ बनाए गए हैं, जबकि 70,38,000 वोटर मतदान में हिस्सा लेंगे। चुनाव के लिए 45,000 कर्मियों को तैनात किया गया है। सभी बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। दिव्यांगों के लिए सभी बूथों पर विशेष इंतजाम किया गया है। 12 तारीख को सुबह से 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई तथा बाई इलेक्शन के लिए नवादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग होगी। औरंगाबाद में अभ्यर्थियों की संख्या 9 है, गया में 13, नवादा में 13 और जमुई में 9 अभ्यर्थी कंटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ इन्फोर्स किए जाएंगे। सभी जगह पर सेंट्रल ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं और पोलिंग पर्सनल का आज डिस्पैच सेंटर पर आगमन हो गया है। उनकी अंतिम ट्रेनिंग हो गई है और वो कल सुबह अपने अपने गंतव्य मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान करेंगे। बिहार में जेएमएम के लिए तीर सिंबल पर, जी हां, तीर के सिंबल पर चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। जेडीयू ने पार्टी के सिंबल से मिलते जुलते तीर धनुष को लेकर आयोग में शिकायत की थी। इससे जेडीयू को काफी नुकसान होगा। चुनाव आयोग की तरफ से मामले की सुनवाई के बाद जेएमएम ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी और तीर चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया। लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आने के बाद चुनाव आयोग जेएमएम को तीर चिन्ह आवंटित नहीं करने जा रही है। जदयू का सिंबल तीर है और एक का सिंबल तीर धनुष है। जेएमएम को बिहार में उसका सिंबल नहीं यूज करने दिया जाएगा, ऐसा निर्वाचन आयोग का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध झारखंड मुक्ति मोर्चा ने न्यायालय का शरण लिया है। न्यायालय का अभी कोई आदेश हमें प्राप्त
आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव न्यूज 18 के रिपोर्टर बन गए। चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप ने न्यूज 18 की माइक थाम ली और रिपोर्टिंग करने लग गए। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने एक मजे हुए रिपोर्टर की तरह न सिर्फ रिपोर्टिंग की बल्कि उनका वो अंदाज भी दिखा जिसके लिए तेज प्रताप जाने जाते हैं। जरा देखिए कैसे न्यूज 18 का रिपोर्टर बनकर तेज प्रताप ने जबरदस्त रिपोर्टिंग की। मैं हूं तेज प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज 18। न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं तेज प्रताप यादव। अभी निकले हैं मिसादी का चुनाव प्रचार करने के लिए और चुनाव प्रचार के दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। आप देखिए कि हाँ रामपुर तौकीर में पश्चिमी दियारा का यहाँ है। हाँ, यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ हैं, लोगों से मिल रहे हैं, माताएं से मिल रहे हैं, तमाम लोग यहाँ खड़ी हैं। देख लीजिए किस तरीके का उत्साह लग रहा है इन लोगों में। और आगे हाँ चलिए कुर्सी में जिंदाबाद यहाँ पे अभी हम बैठेंगे। आप पूरा यहाँ चुनाव प्रचार में लोग एकत्रित हैं। आउट साइड आप देख सकते हैं उस कैसे महिलाएं हैं वहाँ एकत्रित हुई हैं, एकजुट हुई हैं, पूरा महिलाओं को लेकर के एकजुट हुई हैं। तो यहाँ पे है और यहाँ पे पूरा भीड़ हुआ है। बिहार में जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल का आज तीसरा दिन है। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने एनएमसीएच में ओपीडी, ओटी और इमरजेंसी सेवा को ठप कर दिया है, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि एम्स में पीजी का नामांकन किया जाए, आईजीआईएमएस की तर्ज पर पीजी छात्रों को स्टाइपेंड दिया जाए, साथ ही सीनियर रेजिडेंट की अधिकतम उम्र सीमा 37 से बढ़ाकर 45 किया जाए। जूनियर डॉक्टर्स की ये मुख्य मांगे हैं, जिसे लेकर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। तो हड़ताल पर है जूनियर डॉक्टर्स। जूनियर डॉक्टर्स की अनिश्चित हड़ताल है। आज तीसरे दिन भी इनकी हड़ताल जारी है। सभी मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवा ठप है। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता रजनीश सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, जूनियर डॉक्टर का हड़ताल आज तीसरे दिन भी चल रहा है, खास तौर पर पीएमसीएच, एनएमसीएच प्रभावित है। क्या कुछ लग रहा है, कैसे जूनियर डॉक्टर और जो प्रशासन है उनके बीच बातचीत शुरू होगी, कैसे ये हड़ताल खत्म होगा और इन सब के बीच मरीजों की क्या कुछ परेशानी बढ़ी है, बताइए। देखिए सुकन्या, तीसरे दिन है आज हड़ताल के, लेकिन मानवीय संवेदना लगता है सरकार की और पीएमसीएच प्रशासन समेत जो तमाम मेडिकल कॉलेज है उसकी खत्म हो गई है। यही वजह है कि देख सकते हैं कि लगातार जो परिजन है वो न्यूज 18 से शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं और शिकायतों की कमी नहीं है। जितने लोग हैं उतनी शिकायतें हैं। किसी की मरीजों की यहाँ मौत हो रही है मरीज की, तो कोई इलाज के अभाव में दम तोड़ रहा है, खासकर लावारिस मरीज। हम तस्वीर जरा दिखाएं कि लावारिस मरीज को देखने वाला कोई नहीं है। इसी तरह से छटपटा रहा है लावारिस मरीज और इलाज के अभाव में यत्र तत्र भटक रहा है। जो मरीज के परिजन है वो शिकायत करने के लिए कहीं जाते हैं तो सुनने वाला कोई नहीं है। हम कुछ परिजन हैं उनसे जरा बात कर लेते हैं कि आखिर जो अस्पताल प्रशासन है वो क्या जवाब दे रहे हैं, इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जरा बात करते हैं। जी बताइए, इलाज हो रहा है? मैं मुकेश कुमार पटेल। इलाज हो रहा है? इलाज नहीं हो रहा है। 20 दिन से मरीजों पड़ा हुआ है जिनकी जो है कि टाका तक नहीं काटा जा रहा है। उसके बावजूद भी कहने से जो है कि महिला पर हाथ उठाया जा रहा है। अच्छा, डॉक्टर हैं वार्ड में? बिल्कुल, 105 में एक डॉक्टर हैं जिनकी हाँ सीनियर हैं। ये क्या है हम उनको नहीं जानते हैं, बाकी उनसे हमने बात किया तो वो कह रहे हैं कि अगर जाने का मन है तो सिस्टर के यहाँ लिखवा के चले जाओ कि अपने मर्जी से जा रहे हैं। आपके भी मरीज यहाँ? मेरे मरीज 2 महीने से यहाँ पे एडमिट है। उनको ओ नेगेटिव खून का जरूरत था। ब्लड बैंक में खून भी नहीं है। कल परसों खून का व्यवस्था हुआ है, डोनेट किए खून दब एक जन को बुला के, तो आज खून चढ़ाने के लिए एडमिट नहीं है। 4 यूनिट खून का उनको जरूरत है, कोई चढ़ाने वाला नहीं है। जी बताइए। हम अकेले हैं सर, हमको हस्बैंड को मार के गार्ड सब मार के पीट दिया है, मार लाठिया। हम अकेले हैं लेडीज, तो हमको सर मरीज उठ जाएगा। इलाज हो रहा है मरीज का? नहीं, इलाज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। बिल्कुल सुकन्या, यही हालात है। हम जरा इमरजेंसी का हाल दिखाते हैं। ये इमरजेंसी वार्ड है और जो मरीज हैं वो लगातार परेशान हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अस्पताल प्रशासन लगातार आश्वासन दे रहा है। जूनियर डॉक्टर धरना पर बैठे हुए हैं और ये तस्वीर लगातार बिहार के तमाम जो मेडिकल कॉलेज में है वहां से आ रही है। स्वास्थ्य विभाग जो है तमाशबीन बना हुआ है और तीसरा दिन है और हड़ताल जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मरीज के परिजन
लगातार गुहार कर रहे हैं कि कोई तो सुन ले, क्योंकि जो मरीज उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं कि उनका इलाज हो जाए, उनको यहाँ से किसी तरह बचा लिया जाए, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है। नर्स के सहारे अस्पताल है, 22 सीनियर डॉक्टर यहाँ से बाहर से मंगवाए गए हैं, लेकिन कोई समझे कि नहीं। मेरा खुद साला है जो कि जवान साला है, MBS पे कर रहा था, वो है जो कि मर गया। बताइए इलाज के दौरान चलते हाँ मर गए। रात में है 3 बजे भोर में आज मारा है, बताइए। इलाज नहीं किया, डॉक्टर है ना तो इलाज क्या करेगा। सर एक मिनट सर, एक मेरा एक डायलिसिस हुआ है, दूसरा नहीं, दूसरा के लिए इंतजार कर रहे हैं 5-6 दिन से। देख लीजिए हमारा पैर कैसा हो गया है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। यही हालात है सुकन्या, अब तक बता दें आपको कि लगातार मरीजों की मौत हो रही है। उम्मीद यही कि प्रशासन जागे, जैसा कि हमेशा जब भी हम कोई खबर कवर करते हैं तो उसके बाद प्रशासन जागता है। उम्मीद यही करते हैं कि इस मामले में भी प्रशासन जागे और जल्दी से इस हड़ताल को खत्म कराए और व्यवस्था जो है स्वास्थ्य की उसको सुचारू की जाए। तमाम जानकारी के लिए रजनीश आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का, जहां छेड़खानी के विरोध में IGI-MS के जूनियर डॉक्टरों ने हंगामा किया। डॉक्टरों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जूनियर डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि कैंपस के अंदर वो सुरक्षित नहीं है। लेडी जूनियर डॉक्टर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बाहरी तत्व कैंपस में आते हैं और छेड़खानी करते हैं। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन गंभीर नहीं है। जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार की रात को मुख्य प्रशासनिक भवन पर जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसका जायजा लिया संवाददाता ब्रिजम पांडे ने। IGI-MS के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रात का वक्त है और ये धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सुरक्षित अपने आप को नहीं पाते हैं। ये तमाम छात्राएं हैं, ये तमाम जूनियर डॉक्टर हैं और इन्होंने अपने लिए वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास गए तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि 8 बजे निकलोगे तो छेड़े जाओगे। कर रहे हैं सर, विगत 3-4 वर्षों से IGI-MS में छात्राओं के साथ 6-7 छेड़छाड़ की घटनाएं हुई, जिसके बाद हम हर बार कहीं ना कहीं प्रशासन से बात करते रहे। प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जाता रहा कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और कैमरे लगाए जाएंगे और सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, पर हर बार होता यूँ है कि लीपापोती करके टाल दिया जाता है। क्योंकि धनवंतरी बहुत हमारा जो हॉस्टल है वो बहुत अनसेफ है। यहाँ बाहर से लड़के आते हैं, हम लोग को तंग करते हैं, छेड़ते हैं और बदले में कॉलेज प्रशासन हमें क्या कहती है कि अगर 8 बजे के बाद निकलोगे तो छिड़ोगी, जैसा करोगी वैसा भुगतोगी, जो कि बिल्कुल गलत। ये 3 बार ये इंसिडेंट हो चुका है, उसके बाद भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन अगरबत्ती उद्योग की अग्रणी कंपनी बादशाह इंडस्ट्रीज ने महाराणा प्रताप भवन में वार्षिक डीलर मीट और डबल धमाका लकी ड्रॉ का आयोजन किया। डीलर मीट में बिहार झारखंड के 250 डीलरों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कंपनी की तरफ से कई नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए गए। बाद में लकी ड्रॉ किया गया और कई आकर्षक इनाम बांटे गए। सुबह में डीलर मीटिंग हुई और शाम को म्यूजिक शो के साथ डबल धमाका शो का आयोजन किया गया, जो 96 लोगों को इनाम मिलेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य है अपनी कंपनी की सेल बढ़ाना और कंपनी का प्रचार दूर दूर तक करना। ये सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। बापू पेट का सवाल है, वो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की कंपनी ये करने से हमारे पूरे देश विदेश में नाम हो रहा है। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है।